पिथौरा स्थित एक मिशन की जमीन है जिस पर पूर्व में भी सीआईडी का गठन करके अपराध पंजीबद्ध हुआ था। सीआईडी का गठन करके डीजीपी साहब के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। फिर से उस पर कुछ भूमाफियाओं का कब्जा करने का लगातार प्रयास चल रहा था, जिसकी शिकायत हम लगातार पिछले दो सालों से पुलिस में कर रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बल्कि हमने कुछ कांग्रेसी नेताओं का नाम हमने लिखित शिकायत पे दिया है। वो जो भूमाफिया हैं, जो चर्च की भूमि को केयर टेकर के माध्यम से दान पत्र देकर रजिस्ट्री करके मॉल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वहाँ पर, तो जिस पर एसडीएम साहब पिथौरा द्वारा स्टे किया हुआ था। फिर उन्होंने माननीय न्यायालय से स्टे वैकेट करा लिया था। फिर हमने माननीय न्यायालय को पूरा तथ्य बताया और ये होली के समय से ये दिन रात काम चालू कर दिए थे, लगातार काम चालू करके जल्द से जल्द बना लें ऐसा करके। फिर हमारा डेट 25 तारीख कल हमारा डेट हाई कोर्ट पे लगा, जिस पर हमें पूर्ण रूप से फिर से यथावत स्थिति स्टे माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसके विषय में आज फिर हमने महासमुंद में आकर इस विषय को लेकर एसपी साहब कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला है कि कांग्रेसी नेताओं को संरक्षण दे रही पुलिस, सामने दिख रहा है कि कूटरचित पेपर बनाकर दस्तावेजी बनाकर रजिस्ट्री किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। उसके बाद भी पुलिस 2 साल हो गया आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं नाम लेना चाहूँगा जो कांग्रेसी नेता जिसको संरक्षण है, जिस पर अगर निष्पक्ष जांच हो तो बहुत सारे कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण देकर उसके पीछे जो है उनको बचाया जा रहा है। राजस्व का अधिकारियों का कहना है कि क्या बोलते, पहले तो ये पूरा पेपर नगर निगम से ये पेपर गायब करवा दिया गया था, लेकिन हम प्रयासरत थे कि ये क्योंकि मिशन की ज़मीन है, अंग्रेजों के समय की ज़मीन है। फिर हमें पेपर मिला, हम लगातार रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने इस पे स्टे किया। मामला चल रहा था, इन्होंने हाई कोर्ट से वैकेट करा लिया। फिर ये तुरंत वैकेट कराया और तुरंत ये लोगों ने, होली का समय था, छुट्टी का समय था, उसका फ़ायदा उठाते ये लोग काम चालू कर दिए थे और लगातार उस पर दिन रात करके काम चालू करके बना रहे थे। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पर यथावत स्थिति लगाने के लिए आदेशित किया है। मेरा नाम नितिन लॉरेंस है, मैं डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ से सेक्रेटरी हूँ और जॉइंट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ UCNITA ट्रस्ट। 3 एकड़ जमीन है, करीब 10 से 30 करोड़ की जमीन है, नेशनल हाईवे रोड के ऊपर है। अगर जांच हो तो इस पर बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि ये 30 करोड़ के ऊपर के मामले हैं। इस पर पुलिस इन लोगों को बचाकर संरक्षण दे रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, सरकार बदली है, हम कांग्रेस शासनकाल से मांग कर रहे हैं इस जमीन को बचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में भी कोई नहीं सुना क्योंकि इनकी सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन डायरेक्ट इनको खुला संरक्षण दे रहा है, क्योंकि कूटरचित पेपर सामने दिख रहा है, उसके बाद भी आंख बंद करके पुलिस उनको संरक्षण दे रहा है।